आपके अपने शहर जोगिंद्रनगर में खुल गया है ब्यूटी जोन। यहाँ आपको मिलेगी हर प्रकार की सौंदर्य से संबंधित सेवा। हमारे यहाँ की जाती है हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्पा, मेकअप, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप। यहाँ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन भी तैयार की जाती है। वार्ड नंबर 3 अपर गरोड़ू जोगिंद्रनगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8629074571 और 6362472899। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट में। तो इस समय हम मौजूद हैं जोगिंद्रनगर के रेस्ट हाउस में। तो आइए सीधा बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो है एक छोटी सी उम्र में जो है विजय भाटिया किस तरीके से जिला परिषद बने। तो आइए इन्हीं से सीधा रूबरू होंगे और जानकारी लेंगे। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ अलर्ट में। धन्यवाद आपका जतिन जी। विजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको जो है कठिनाइयों जो है सामना करना पड़ा जिला परिषद बनने के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कठिनाइयाँ तो जीवन में जब भी कोई कार्य करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं जी। और जीवन में ऐसा नहीं कि जिला परिषद बनने के लिए कठिनाइयाँ आती है, जीवन जीने में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं जी। और हर व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों को झेल कर ही बुलंदियों पर पहुँचता है जी। अगर आज जिला परिषद बने हैं तो लोगों के प्यार, लोगों के सहयोग, लोगों के आशीर्वाद से बने जी। कठिनाइयाँ स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई कार्य करते हैं तो कठिनाइयाँ आती हैं और जीवन का हिस्सा ही कठिनाइयाँ हैं जी, है ना। बाकी अगर जिला परिषद की बात करूं तो लगभग हमारा 2 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है जी। और जिस वक्त जिला परिषद के लिए खड़ा था तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे तथ्य थे, बहुत सारे फैक्ट थे कि जिला परिषद का चुनाव कैसे लड़ा गया। बहुत लंबी कहानी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब जिला परिषद के लिए खड़े हुए थे तो सबसे पहले तो खड़ने का प्लान नहीं था। प्लान यही था कि लोगों से राय ली, पूरा प्लान नहीं बनाया था। मैं तो लोगों को यही बोलता था कि क्या अगर मैं जिला परिषद को चुनाव लड़ता हूं तो देन आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप मुझे आशीर्वाद दोगे। तो बहुत से लोगों ने बोला कि आप बेटा आप खड़े हो, आपको हम आशीर्वाद देंगे जी। और उस वक्त एक ट्रेंड भी चल पड़ा था कि 21 साल का युवा जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है जी। तो लोगों से भरपूर सहयोग मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। देन जो हमारे युवा साथी थे, हमारे युवा वर्ग थे, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। विभिन्न संस्थाओं के लोग थे, विभिन्न हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका सहयोग मिला। तो जैसा कि देखा हमने यहाँ पे जो है विजय भाटिया को भारी मतों से जो है विजय मनाया जनता ने। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या कुछ आपने जनता के लिए किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? अगर 2 साल के कार्यकाल की बात करूँ तो लगभग 30 लाख रुपए की निधि हमने आवंटित की जी। और अभी भी 18 लाख रुपए और डाला है, उसका बजट भी आने वाला है। 30 लाख रुपए की निधि हमारी लग चुकी है और विभिन्न तरह के कार्य हमने इन 2 सालों में किए जी। जिला परिषद के पास इतनी बड़ी निधि तो नहीं होती है, लेकिन जितना हमारे पास निधि है हमने उसका प्रयास किया है कि एक समान धनराशि विभिन्न पंचायतें, मेरे अंडर 17 पंचायतें आती हैं तो उसमें हमने डालने का प्रयास किया है। ओके। और अगर बात की जाए तो जैसे कुछ रास्ते हुए, कुछ बावड़ियों की मरम्मत हुई, कुछ जगह सोलर लाइट्स हुई, हमारे ओपन जिम हुई, हमारे युवक मंडल है उनके लिए स्पोर्ट्स किट का वितरण भी हमने किया। जहाँ से रिक्वायरमेंट्स आई युवक मंडल थे वहाँ हमने भी इसका उनको डिस्ट्रीब्यूट किए, किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। और भी अनेकों कार्य हैं जो विभिन्न तरह के कार्य हैं जो जिला परिषद वार्ड के तहत जिला परिषद बनने के बाद हमने किए हैं। चाहे वो लाइब्रेरी में बुक्स डोनेशन की बात हो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी जोगिंद्रनगर में खोलने की बात हो, हम हर मोर्चे पर युवा साथियों के साथ, जनता के साथ खड़े हैं। जब भी जनता के हितों की बात आती है तो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का प्रयास करते हैं और काम कर भी रहे हैं और आने वाले समय में करते रहेंगे। विजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जोगिंद्रनगर में जो आज तक नहीं हुआ, आप किस तरीके की सोच रखते हैं जिस जोगिंद्रनगर उठना चाहिए? देखो जतिन भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जोगिंद्रनगर में बहुत सारी चीज़ें जो हुई जी, जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ से जोगिंद्रनगर से रहे हैं उन्होंने प्रयास किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ जी। और शायद मेरी उम्र ही अभी मात्र 23 साल है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हुआ, जितना उनके कार्य क्षेत्र में आता था
और उन्होंने बेहतर कार्य किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए किया, इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी होनी बाकी जी, जिसमें हमारा आज जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी बात है, जोगिंद्रनगर शहर में जो आए दिन लोगों से हम राय लेते हैं, व्यापारियों के साथ बैठते हैं, हमारे कई मित्र हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, तो उनकी एक समस्या सामने आती है कि हमारे यहाँ पे एक बाईपास बनना होता है। और इसको आप भी समझते हैं, आप भी जोगिंद्रनगर में रहते हैं जी, कि जोगिंद्रनगर में एक बाईपास का होना बहुत ज़्यादा जरूरी जी। और इसके माध्यम से अगर बात की जाए तो हमारा जो जोगिंद्रनगर जो शहर है एक बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, चाहे शानन पावर हाउस हो, चाहे ये ट्रॉली की बात हो, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे हमारे विभिन्न तरह के धार्मिक स्थल हो, तो हमारा प्रयास यही है, मेरा प्रयास यही है कि हम इनको विश्व के मानचित्र में, तो जोगिंद्रनगर का नाम है ही है, लेकिन एक पर्यटन स्थल के रूप में हम इसको उभारें। और यह मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा जी, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। हम सबके मिले जुले प्रयासों से यह कार्य होगा। और बहुत से लोग प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो प्रयास कर रहे हैं। आओ हम सब मिलकर जोगिंद्रनगर को एक सुदृढ़ बनाने का कार्य करें। और रही बात जोगिंद्रनगर की, तो जोगिंद्रनगर के लिए हम पहले भी जोगिंद्रनगर को आगे ले जाने में प्रयासरत थे, आगे भी जोगिंद्रनगर को बनाने में प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे। विजय जी, सुनने में आ रहा है कि आप जो है एक होली महोत्सव भी यहाँ पर जोगिंद्रनगर में इसका कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जनता से क्या कहना चाहिए? जतिन जी, मैं आपको बताऊं, जोगिंद्रनगर में होली महोत्सव मैं नहीं, हम करवा रहे हैं जी, और ये सबके प्रयासों से हो रहा है। मेरा अकेले का कार्यक्रम यह नहीं है, मैं सिर्फ आयोजक हूँ। सबका सपोर्ट, हमारे युवा साथियों का सहयोग मिला तब जाके यह कार्यक्रम हुआ जी। और इस कार्यक्रम को करवाने में बहुत सारी चीजें हैं। एक हमने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली थी, क्या जोगिंद्रनगर में भी शेरी मंच की तरह कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए जी। तो लगभग उसमें 500 के लगभग लाइक आए थे और लगभग 200-300 कमेंट्स आए थे। तो बहुत से लोगों के मतलब आई थिंक 95% लोगों के रिव्यूज अगर देखा जाए तो इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। तो एक पहल की हमने कि नहीं, एक कार्यक्रम होना चाहिए। आज हम लगे हैं, हमारी पूरी टीम लगी है, हम नहीं, हमारी पूरी टीम लगी है इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने में, सफल बनाने में। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि यह कार्यक्रम सफल हो, क्योंकि जोगिंद्रनगर के लोगों का हमें पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। चाहे व्यापार मंडल हो, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हो, चाहे अन्य हमारे प्रधान हो, चाहे पार्षद हो, नगर परिषद के पार्षद हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, उन सब का हमें इस कार्यक्रम को करवाने में सहयोग मिल रहा है। चाहे हमारे व्यापारी साथी हो, उनका पूर्णतः तन मन धन से हमें पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आओ हम सब मिलकर इस होली के पर्व को एक यादगार बनाएं, एक अच्छे से मनाने का प्रयास करें। क्या कुछ खास जो है इस होली महोत्सव में रहने वाला है? क्योंकि अगर हम बात करें मंडी की, तो जैसे कि आपने देखा कि शेरी मंच में जो है बहुत ही एक ऐतिहासिक होली का यहाँ पे जो है पर्व मनाया जाता है। तो क्या कुछ आप जो है जोगिंद्रनगर में ऐसा कुछ खास जो है यहाँ पे करवाने वाले हैं? अगर खास करवाने की बात करें तो जैसा जिस प्रकार से शेरी मंच में आयोजित होता है कार्यक्रम, हम भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है, हर संस्था चाहती है कि अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो सफल हो। तो हमारा भी आयोजकों में हम आते हैं तो हमारा भी यही प्रयास है कि यह कार्यक्रम सफल हो और भव्य हो। तो इसके लिए एक अच्छा साउंड सिस्टम हमने किया है। साउंड सिस्टम, और जिस प्रकार से मेलों में साउंड सिस्टम लगता है, जोगिंद्रनगर के मेले में जिस प्रकार से बड़ा साउंड सिस्टम लगता है, उस प्रकार से हम साउंड सिस्टम लगा रहे हैं। और साथ में एक सेल्फी पॉइंट भी हमारे द्वारा वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। और एक अच्छी वहाँ पे एक अच्छा माहौल, एक अच्छा माहौल वहाँ पे लोगों को दिया जाए, वहाँ पे डांस करने के लिए एक सभ्य तरीके की होली का एक करें। और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा नहीं कि जोगिंद्रनगर में ही, बहुत जगह जो है कुछ हुड़दंगी होते हैं जो कार्यक्रम को असफल बनाने में प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जोगिंद्रनगर की जनता एक पढ़ी लिखी जनता है और समझदार जनता है, वो इन सब से निपटना उनको आता है ना। और रही बहुत से लोगों से हमें रिव्यूज मिले कि होली का कार्यक्रम है तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो मेरा यही लोगों से आग्रह है कि लड़ाई झगड़े अलग बात है, लेकिन आप सब पहले, क्योंकि जब भी कोई कार्य जब तक संपन्न नहीं होता तब तक हमें पता नहीं चलता है ना। और हम भी यही चाहते हैं कि
यह कार्यक्रम सफल तभी होगा जब लोगों का सहयोग मिलेगा, और लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है और हमें पूर्णतः उम्मीद है कि यह कार्यक्रम सफल और भव्य होगा। विजय जी, मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा आपसे। इस होली महोत्सव में जो है जनता के लिए क्या कुछ अगर हम बात करें कि शुल्क जो है आपके द्वारा क्या रखा गया है? अगर बात की जाए, एक बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, लोगों के मन में बहुत संशय बना हुआ है। तो जोगिंद्रनगर के लोगों, जोगिंद्रनगर के हमारे प्रबुद्ध जनता आपसे आग्रह है, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है, निःशुल्क एंट्री है, फ्री में आपकी एंट्री है। आप आएँ, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, आप इंजॉय करें, वी सेलिब्रेट होली, और हम सब होली को मनाएं, अच्छे ढंग से मनाएं, सूखी होली मनाएं। हम यही अपील लोगों से करते हैं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये यहाँ पे निःशुल्क आपकी एंट्री है, कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। बस शर्त एक ये है कि आप अच्छे तरीके से होली वहाँ मनाएं, और हो सके तो अपने जिनको आप जानते हैं उनको ही होली रंग लगाएं, और जिनको आप नहीं जानते हैं तो कृपया उनको ना लगाएं, ताकि हो सकता है क्योंकि ऐसे लड़ाई झगड़े का कारण यही चीज़ें बनती हैं। तो और पक्का रंग ना यूज़ करें। तो पानी वाली होली तो वहाँ पे ऐसे भी अलाउड नहीं है जी। और साथ में वहाँ पे एक कॉमन डांस एरिया होगा और एक लेडीज डांस एरिया होगा। कॉमन डांस एरिया में बॉयज़ गर्ल्स दोनों डांस कर सकते हैं, और गर्ल्स डांस एरिया में हमारी जो माताएं बहनें हैं वही डांस कर सकती हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे जिला परिषद, जो कि 21 वर्ष की उम्र में जो है जिला परिषद बने, किस तरीके से जो है इन्होंने कठिनाइयों का सामना करा। तो ऐसी हम आपके साथ खास रिपोर्ट लेके आते रहेंगे। तो इसी रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। शिवा फूड्स पॉइंट आपके शहर में लेकर आया है स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, अमृतसरी नान, जूस, साथ ही साथ कैंपिंग साइट, पैराग्लाइडिंग, किड्स प्ले जोन, पठानकोट मंडी रोड, गांव लदरुई, तहसील जोगिंद्रनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9152100005। करियर पाथ इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर, ज्वाइन फॉर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर JBT कमीशन, आर्मी, HPSSC, पुलिस, टेट and all competitive exams, preparation for written exam. For more details, contact 8894923560.